सारे दिन काम करते रहो, इधर से उधर नाचते रहो, नौकरानी ने किसी हालत बना दी है। पता नहीं कुछ किया भी होगा, नहीं आवाज लगाऊं। चांदनी, चांदनी जी जी क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मैं बस घर का काम हो गया। हाँ? और ये थोड़ा सा सर पे पल्ला रख के आ जाती तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? बहू बेटियों के यही संस्कार होते हैं ना। और इसी बात को कह दूं तो मैं बुरी हूँ घर में, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। वो दीदी मैं घर में कर रही थी तो हट गया था। वो दीदी थोड़ा सा काम है, घर का काम फ्री हो गया। हाँ मैंने सारा काम कर लिया। चांदनी घर का काम तो कर ले, लेकिन ना सफाई बिल्कुल भी नहीं है। वो अभी तुझे भी सिखाना पड़ेगा, तुझे समझाना पड़ेगा। और फिर पिताजी को बड़ा बुरा लगता है जब मैं बोलती हूँ तो, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, अच्छी बात बोलती हूँ तो कड़वी लगती है सबको। अब एक काम कर, घर का काम हो गया तो थोड़ा पानी लाना है बाहर से। अब मेरे बस की नहीं, मेरे घुटनों में भी दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है, तो थोड़ा बाहर से पानी लाना है। ले बराबर है ना, बराबर वाला होगी, गली में नल है अच्छे पानी का, और वहां से लाना। और ये ऐसे नहीं जाना, ऐसे ऐसे करके ना, और नीचा कर। लफंगे घूमते हैं, लड़के घूमते हैं, और किसी से ना बात नहीं करना। और देख सुन, एक को रहती है लड़की यहाँ मायके में पड़ी है, ध्यान रखियो। लेकिन दीदी वो तो अच्छी है ना। तुझे ही तो अच्छी लगती है ना, मायके में रहती है, इधर उधर की बातें करती है, चुगलखोरी करती है। तू नई बहू है, पता नहीं क्या पट्टी बढ़ाएगी तुझे, इसलिए ज्यादा बात मत करना घर की, और कोई भी घर की बात मत बताना। जा और ढंग से आना, जैसे जा रही है जैसे किसी और। नीचा पल्ला नीचा कर, इतना। अब अच्छी लग रही है, चल निकल और जल्दी आना। अरे नई बोरिया लग रही है मुझे तो कतई। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते नमस्ते, जीवती रहे जीवती रहे। आते ही काम चालू वैसे करा ही दिया है ना। वही तो मैं सोचूं कि अब तक तू काम पे कैसे नहीं लगी। वो तो किसी को नहीं छोड़ती और खुद महारानी की तरह फसले मार के सोती है खाट पे, है ना। और दीदी देखना सुबह वैसे तो घूंघट मुझसे काय कर रही है बहन। अरे तू ऊपर कर ले। दीदी चिल्लाएंगे। अरे मैं यहाँ खड़ी हूँ, दीदी इतनी हिम्मत नहीं है दीदी मेरे सामने बोल के दिखा दे, ठीक है ना। सुबह मैंने सारा काम कर दिया, फिर भी मुझसे ऐसे ही कर रही थी, तो घूंघट की बोला घूंघट मत खोलना कहीं भी। हे भगवान, कसम से चांदनी मुझ पे तो तेरा दुख देखा ही नहीं जाता। अब मैं क्या करूँ, बड़ी कठोर दिल की है वैसे तेरी जेठानी, है ना। पर एक बात मैं तुझे बता दे रही हूँ, देख कुछ चीजें अपने आप नहीं मिलती, उन्हें छीनना पड़ता है, इतना ध्यान रखियो। अगर तू ऐसे ही जुल्म और सितम सहती रही ना तो एक दिन तू इस घर की मिट्टी में मिल जाएगी, मैं सही बता रही हूँ। कुछ अपने अंदर स्ट्रॉन्ग बना लाना। अब तू ऐसे किसी के जुल्म और सितम सहती रहेगी, तेरा पति भी यहाँ रहता नहीं है, हैं? मुझे तो बड़ा तरस आता है, नाजुक सी तो कली है एकदम, और फिर ऊपर से इतना काम डाल देती है तेरी जेठानी, हैं? अभी मैं उससे लड़ने पहुंचू ना तो अब यही है ना कि मैं किसी के घर के मामले में बोलती नहीं हूँ। एक तो पहली बात ये है, हैं? और जब मैं बोलती हूँ ना तो अपने पार्लर की कसम खा के मैं पूरा ही बोल देती हूँ। हाँ पर तू है बड़ी सुंदर, तुझे नजर न लग जाए। वैसे चांदनी, मैंने तेरे बारे में एक बात बड़ी मतलब गजब की सुनी है कि तू गाती बड़ा प्यारा है, बड़ा ही मीठा गाती है। मेरे पार्लर की कसम, जरा एक गाना मुझे भी सुना दे। थोड़ा सा सुना दे। अब दीदी कोई देखेगा तो फिर क्या? कौन देखेगा जब मैं हूँ, तू टेंशन न ले। तुझे पता नहीं झांसी की रानी खड़ी है तेरे साथ में, और इसे तो थोड़ा सा हटा ले, थोड़ा सा दीदी देखेंगी तो चिल्लाएंगी दीदी। अरे दीदी की तो ऐसी छुट्टी लगाऊंगी ना। अब ठीक है, अब जब तू ना ही सुनाना चाहती है तो कोई बात नहीं, हम सोचेंगे तू हमें अपना मानती नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है दीदी। तो सुना ना फिर। आप बताइए कौन सा? जो तेरी इच्छा हो, कोई भगवान का या फिर कोई मेरे पार्लर की कसम रोमांटिक गाना सुना दे, कोई भी मेरे ऊपर फिल्मा दे, कोई भी गाना। आपके ऊपर, आप तो बहुत खूबसूरत है। वो तो खैर मैं हूँ मेरे पार्लर की कसम। हाँ, पर कोई भी तो गाना थोड़ा सा सुना दे मुझे, कोई भी सुना दे। चल जो तेरे दिल में आ रहा हो वो गाना सुना दे, चल। तू कितनी खूबसूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, करूँ क्या हाय, मोहब्बत में नाम कर जा, तू मेरा नाम लेके मर
भी जा। हाय हाय, शर्मा गई। चल कोई बात नहीं, तेरी आवाज। दीदी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी का, मुझे बहुत ठीक है, चिल्लाएंगी। तो कोई बात नहीं, तू जा। पर एक बात तो मैं तुझे तो बॉलीवुड में होना चाहिए। इतनी खूबसूरत आवाज और इतने खूबसूरत तू, और तेरा फिगर, आय हाय, हमारी घर किसी में कहाँ हीरोइनी से बॉलीवुड कम नहीं। होता है दीदी, आपको तो पता ही है। तेरी जेठानी खुद बॉलीवुड है ना। अब मैं क्या कहूँ, तू मेरे घर में होती ना तो अब तक तो ऐश्वर्या राय के साथ फिल्में बना रही होती। दीदी मैं चलती हूँ। अच्छा तू ठीक है, तू जा। मुझे डर लग रहा है दीदी। कोई बात नहीं बेटा, तू जा। वाह क्या चीज है, पर ऐसे कचड़े में आके तो कूड़े का कचड़ा ही बन जाएगी ये भी। अब क्या कहूँ मेरे पार्लर की कसम, खैर मुझे क्या मतलब। देख के आऊँ, पता ना कहाँ पे मर गई है। दीदी मैं पानी लेने गई या कुआं खोदने गई, तालाब खोदने गई, नल लगाने गई? मेरी समझ में नहीं आता कितनी लेट हो गई। मैंने इतनी देर की गई तो कितने बजे पानी लेने भेजा था तुझे मैंने? अरे वो दीदी मिल गई थी दीदी। हाँ समझ में आ गई मेरे। चुगलखोर मिली होगी ना तुझे, मैंने तुझसे मना किया था उससे बात करने के लिए, लेकिन तू नहीं मानी है ना, तू अपनी चलाएगी। तू ये बता, वैसे तो पिताजी बड़े बनते हैं, छोटी से ये मत कहना वे मत कहना, और मैं इन चीजों का ध्यान नहीं रख सकते ना है। मेरी समझ में नहीं, अब तुझसे मना किया था किसी से बाजार बात मत करना, बाहर जाके पानी लेके सीधी घर आना। 50 काम पड़े, मैं क्या नौकरानी लग रही हूँ? अरे वो देवर जी मिल गए थे तो। अब कौन से देवर जी मिल गए? कौन किन से बात करके आई है? वो देवर ही तो लगते हैं ना। कौन थे? मैं तो आज तक कोई देवर नहीं देखा, नए नमूने मिल गए, इसीलिए टाइम लगा लिया है ना। मैंने तुझसे कहा सलीके से रह, और एक बात याद रख, आज से मैं ही देख लेती हूँ, आज से तेरा घर से निकलना बंद। बाहर का काम मैं करूंगी, पानी मैं लाऊंगी, बाजार का काम भी मैं करूंगी, सिर्फ ना घर का काम करियो। चल जा अंदर, समझ में ही नहीं आता, पता नहीं किस लड़के से बात करके आई, और उस चुगलखोर को तो मैं देखूंगी आज। पता नहीं खाती रहती है पालक की कसम, मेरी बहू को तो पता नहीं क्या क्या कहकर गई होगी। सारा दिन हो जाए काम करते करते, और अभी कमरे में से भी ना निकली है, पता ना कौन सा कमाई कर रही है अंदर। चांदनी, हाँ दीदी क्या कह रही थी? क्या कर रही थी? कुछ नहीं, थोड़ा बाल सेट कर रही थी मैं। बाल सेट कर? ये क्या कर रखा है पल्ला? तो यहाँ कोई नहीं है ना? कोई नहीं है मतलब यही सिखाया था मैंने ये कहा था घर में ना सर पे पल्ला रख के रहना चाहिए, बस ये सब नहीं आता। मेरी गलती क्या है? आप हर वक्त ऐसे क्यों करती रहती क्यों ना करूं? ये बता कितना काम बताती हूँ मैं तुझे, मैं भी तो पूरे दिन काम करती हूँ। कर दिया ना मैं तुझे बता था, बस इधर उधर की बात करा लो, कभी उससे करा लो, कभी इससे कर, किसी लड़के से करा लो, किसी लड़की से करा लो। वो दीदी मैंने किसी से बात नहीं की, उन्होंने मुझे खुद रोका था। क्यों रुकी थी? तुझे मना किया था ना कि तू बहू है ना, हम किसी वो हमें रोक रहे हैं और हम नहीं रुकेंगे तो कहेंगे घमंडी है क्या। अच्छा मतलब तूने अपने दिमाग से सारी बातें लगा ली कि तू मतलब ये सोचेंगे लोग कि क्या है क्या नहीं है। मुझसे नहीं होता ऐसा, मुझसे कोई अच्छे से बात करता है। ऐसे ही रहना है। अगर कोई अगर देख सुन मेरी बात, मुझे ये ड्रामा पसंद नहीं है अपने घर में। मैं भी बहुत दिन की आई हूँ, आज तक मेरे सर पे से पल्ला नहीं निकला, घूम रही है मॉडर्न बन के। तो दीदी मैं बाहर थोड़ी नहीं गई हूँ, मैं तो बाहर थोड़ी नहीं गई हूँ, और मैंने कहा ना उससे भी बात की उससे भी बात की, मुझे ये सब पसंद नहीं है। देख चांदनी मेरी बात सुन ले, मैं पिताजी को भी बुला लेती हूँ, अगर रहना है तो ढंग से रह घर में, वरना क्या फायदा, मैं तुझे फिर घर भेज दूंगी, तेरे मायके भेज दूंगी, फिर क्या करेगी? मर्जी। ठीक है तो सुन, घर का काम कर लियो, घेर पे जा रही हूँ। बस आजकल की बहुओं की नौटंकी खत्म नहीं होती, सारे दिन काम करते रहो फिर भी कोई टेंशन। अरे ताई जी नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ हाँ। ताई जी, ऐसे गुस्से में आ रही हैं आप? तू बता, तू कैसे घूम रहा है? अरे मैं तो इसलिए आ रहा था, बता। वो आपके घर में एक सिंगर है बहुत अच्छा। मेरे घर में? हाँ। कौन सिंगर है मेरे घर में? आपकी बहू छोटी वाली। तो ये कहना मेरी छोटी बहू है सिंगर है? अरे ताई जी आप नहीं जानती हो। हाँ, बता। वो आने वाले समय में वो बहुत अच्छी सिंगर बनेंगी, क्योंकि मैंने उनके मुंह से बहुत अच्छा एक गाना सुना था। तू यही देखता रहता है, तुझे कब मिल गई मेरी बहू? अरे मिली तभी वो कह रही थी एक भैया मिले थे, एक भाई साहब से बात करके, तू ही था, तू नहीं बात की होगी उससे? क्या हो गया, मैंने बात कर ली तो कोई बात हो गई। अब इस टैलेंट को हम नहीं चाहते। देख टैलेंट की बात तो अलग रख जी, आवारागर्दी नहीं करता गाँव में, ये औरतों को देखना, बेटियों को तकना, ये सीटी मारना, इसको भूल जा। चाची जी आप मुझे गलत समझ रही है, मैं तो उन्हें मुंबई पहुंचा सकता हूँ अगर आप चाहें तो। मेरी बहू को मुंबई पहुंचाएगा? हाँ। अच्छा, मैं तो तुझे जाने कहाँ पहुंचा दूंगी, याद रखियो। और है ना, आज तो कह दिए मेरी बहू के बारे में,
पता है देवर की नहीं है, मेरे ही बेटे की बहू समझ ले। आज तो कह दिया आगे से ऐसी कोई बात मत कहना, समझ गया? और इधर ना ये गली का चक्कर लगा रहा ना, इसलिए चक्कर लगाना छोड़ दे। ठीक है ठीक है ठीक है करके गरम क्यों हो रही है? जा चल निकल ले जाइए, पतली जाइए। गली से। आज पता नहीं कहाँ से आ जाता है आवारागर्दी करने। काम करूं समझ में नहीं आता। नमस्ते चाची जी। एक से पीछे छूटा नहीं, दूसरी आ गई नमस्ते। तुम भी बोलो। कहाँ जा रही थी? तुझे दिख नहीं रहा? वैसे- सारे दिन काम करती रही, तेरी तरह नहीं है जुल्फों को संभालती रहूं हर समय, पूरे दिन यही काम करती रहूं। मेरे पास तो बहुत काम है। अब तू क्या बता। कहूँ मेरे पार्लर की कसम। हाँ। वैसे आपके यहाँ तो आपकी देवरानी आ गई ना, हाँ, काम तो? करने के लिए। उसको नहीं भेजा आज बाहर गोबर कूड़ा करने के लिए? कैसे भेज दूं? देवरानियों को तो तुम लोग निकलने ही नहीं दे रहे हो। तुमसे पीछा छूटे तो भेजू ना। ओ लो जी, जैसे कि हम उसे बांध के अपने घर में कैद कर लेंगे। कैदी तो नहीं कर सकते, चुगलखोरी तो खूब कर सकते हो, एक दूसरे के खिलाफ तो खूब भड़का देते हो। हाँ हाँ, जग कैसा कि मेरे जैसा। मेरे जैसी तो खैर कभी हो ही नहीं सकती। खैर मुझे तुम्हारे जैसा होना भी नहीं है। और मैं एक चाहती चीज़ भी तुम्हें नहीं। बताऊं? हाँ बता। बेटी, एक बात मैं बोलना चाहती हाँ हूँ बता बता। कि आपकी जो बहू है ना चाची जी, हाँ। यानी कि देवरानी, उसका गला, वाह, लता मंगेशकर जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है साक्षात धरती पे मैंने शायद उन्हीं की आवाज सुनी थी। तो तू मेरी बहू के इतना गाने भी सुन रही सुरीला थी? गाती है, इतना तुझे कब कैसे पता चला? नशीला गाती है कि मुझे तो नशा सा हो गया, नींद सी आ गई। तू नशा बाद में करना, पहले ये बता तुझे कैसे पता चला? वैसे कैसे तो पता सारे चला? शौक करती है। कैसे पता चला? हाँ बता। अब वो मुझे मिली थी। हाँ बिल्कुल अब मिल मैं- गया। तुझे तो जो नहीं मिलता वो भी मिल जाता है, क्या करा जाए। हाँ, तो वो मुझे मिली थी, तो मैंने सोचा कि मैंने सुना था कि उसकी आवाज बड़ी प्यारी है। मैंने बोला, मैंने कि बेटा एक गाना मुझे भी गा के दिखा दे। तो उसने मुझे मतलब सुनाया। अच्छा। वाह क्या आवाज थी। वो तो करोड़ रुपए कमाएगी। हाँ। जो तुम आज ये गांव के वो क्या कहते हैं झोपड़पट्टी में रहते हो ना, आय हाय आलीशान मकान में एक ही इकलौती बहू तुम्हें करोड़पति। चुप करेगी नहीं करेगी? बोलती रखी बक 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 बक, किसी और की सुनेगी नहीं सुनेगी। करके सही बोल दिया तो बुरी लग गई है। क्यों तू उसके अरमानों को सुन गलत मेरी बोल बात रही हो? पहले तो। ना मुझे अपनी बहू को सिंगर बनाना है, ना मुझे बॉम्बे भेजना है। वो मेरे घर की है ना, तो मेरे घर में रहेगी ना, उसको तो मैं घर जाके देख लूंगी। और ना तू अपने पार्लर की रास्ता पकड़। मैं तो पार्लर की कसम खा के पार्लर ही जा रही थी। सारे उसी सही के पकड़ी पीछे हो पड़ एकदम। गए हैं। उसके पीछे क्या पड़ गए हैं? अरे वो इतनी अच्छी टैलेंटेड लड़की तेरे घर में सॉरी मतलब आपके घर में रहते हुए, और आपको जरा सा भी उसका टैलेंट दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो तेरा भी टैलेंट दिखाई दे रहा है। मेरा तो टैलेंट इसका तो जब दिखाई देगा, देख सुन, तू इस घर की उसकी मोहल्ले की बेटी है, बेटी की तरह तमीज से रह। वो मेरी बहू है, मैं अपनी बहू को खुद संभाल लूंगी। मुझे क्या करना मुझे है? किसी के घर के मामले में दखल अंदाजी करने का कोई मतलब नहीं। कोई मरो कटो कुछ भी करो, पर फिर भी मैं अपने पार्लर की कसम खा के कहती हूँ कि मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता। किसी दिन इस पार्लर की कसम पर अमल भी कर लिया कर। हर समय कसम ही खाती रहती है, झूठी सच्ची। अब तू जा, चल निकल। पर एक बात बहुत बताऊं चाची जी, अगर तुम बॉम्बे नहीं ले जा सकती तो मैं ले जाऊं उसे। तेरे साथ क्यों? तो अच्छी मेरा- बहू भी होगी ना, वो भी पार्लर की कसम खा खा के बिगड़ जाएगी। क्यों? और क्या? मुझ में ऐसी क्या खराबी है? खासियत ही खासियत है। खासियत भी कुछ नहीं है, खराबी नहीं है तो क्यों? क्या खास मतलब बस खराबी हाँ क्या बस यही कर सकती है। मैं हाँ, सर फैशन से बनाने लेके की। पाँव तक मतलब पैर से लेके सर तक मैं खूबसूरत ही खूबसूरत हूँ। फैशन ही बनाती रहती, और तो कुछ काम आता नहीं तुझे। खैर छोड़ो, पर इतना मैं बता रही हूँ कि उसके टैलेंट का गला मत घूटो। तू वरना जा। भगवान तुम्हें कभी देख माफ सुन, नहीं करेगा। अपना टैलेंट तू दुनिया को दिखा, मेरी बहू का टैलेंट मैं खुद देख लूंगी। चल निकल, मुझे जाने दे। टैलेंट है नहीं, उसका टैलेंट देखो। अच्छा होती है या नहीं? पार्लर की कसम। जा अपने घर। इसने तो कान खा के रख दी है।